अमीर बनने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप कमाए हुए पैसों को सहेजते कैसे हैं और उससे कड़ी मेहनत कैसे करवा सकते हैं जिससे कि वो आपकी पीढ़ियों तक सेवा करता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार भट्टा। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और किस लिए ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक व्हीकल है जिससे कि हम अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक साधन मात्र है जिससे कि हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं। आपने कोई डेस्टिनेशन फाइंड करने के लिए गूगल मैप का तो इस्तेमाल किया ही होगा। गूगल मैप कैसे काम करता है? वो अगर अपने को कोई चीज़ ढूंढनी है तो सबसे पहले मांगता है करंट लोकेशन। करंट लोकेशन डालने के बाद वो मांगता है अपने से डेस्टिनेशन, और अगर ये दोनों अपन ने पुट कर दी उसके बाद वो आपको वेरियस ऑप्शन बता देता है कि आपको यहाँ जाना है तो इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो। वो आपको कॉल लेनी है कि आपको किस रास्ते से जाना है। यही फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन असेस कर लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हमें जाना कहाँ होता है और फाइनेंशियल प्लान हमें ऑप्शन बता देता है, और फिर हम अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और अपने सपने साकार कर पाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि एक फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लान के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है, आप फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके अंदर आपकी इनकम एसेस की जाती है, आपके एक्सपेंस एसेस किए जाते हैं, आपकी एसेट कौन सी है, आपकी लायबिलिटी कौन सी है, आप सेविंग कितना कर पाते हैं। दोस्तों, ये जो पार्ट है लाइफ में सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। इसे कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता, और क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं मिलते। दोस्तों, हम कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, पर कभी भी अपना खुद का फाइनेंशियल अकाउंट हमने नहीं बनाया होगा। दोस्तों, आप मेरी सलाह मानकर आप सिर्फ लिस्ट आउट कीजिए कि मेरी एसेट कितनी है, मेरी लायबिलिटीज़ कितनी है, मेरे इनकम क्या हो सकते हैं, मेरी एक्सपेंसेस क्या है। तो आप इतना करने भर से सर दोस्तों, आपको अपनी फाइनेंसेस में अमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। आपको लगेगा, पता चलेगा कि मेरे पास इतनी काफ़ी एसेट पड़ी है जो काफ़ी टाइम से आइडियल है, लेकिन उससे मैं इनकम अर्न कर सकता था। आपको एक्सपेंस पता चलेगा कि यार ये अनवांटेड एक्सपेंसेस को मैं बचा सकता था। कहीं पे भी इनकम जनरेशन का आपको पता चलेगा, सेविंग, मतलब आपको सिर्फ करने भर से, सिर्फ कोई स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करी, सिर्फ करने भर से आपको पता चलेगा यार मैं फाइनेंशियल स्टैंड क्या करता हूँ। दूसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल दोस्तों, हमें कहाँ पहुँचना है, हमारे आर्थिक लक्ष्य क्या है, उसके बारे में है। दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको फुटबॉल खेलने दिया जाए और आप फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप में जन्मजात प्रतिभा है फुटबॉल खेलने की और आप किसी को भी हरा सकते हो, इतनी प्रतिभा आप में है, लेकिन आपको फुटबॉल मैदान में उतार दिया जाए और वहां से गोल पोस्ट ही हटा दिया जाए, अब बोलो को खेलो फुटबॉल, आप खेल पाएंगे? संभव ही नहीं दोस्तों। लेकिन हम अपनी लाइफ के साथ ऐसा ही करते हैं। हम लाइफ जीते हैं, लाइफ का खेल खेलते हैं, लेकिन गोल ही नहीं बनाते कि आखिर जाना कहाँ है। बस कभी हवा का झोंका इस साइड हुआ तो इस साइड मुड़ गए, हवा का झोंका इस साइड हुआ तो इस साइड मुड़ गए। दोस्तों, ये गलत है। आपको लाइफ आप जी नहीं पाओगे। आपको अपने फाइनेंशियल गोल बनाने पड़ेंगे, आपको फ्यूचर फाइनेंशियल गोल बनाने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी। फाइनेंशियल गोल कई तरह के हो सकता है, जैसे आपके बच्चे की मैरिज, आपके बच्चे की हायर एजुकेशन, आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, आपको एक घर खरीदना है, आपको एक कार खरीदनी है, और आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है आपके। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो कई तरीके, किसी को एक कॉर्पस इकट्ठा करना है जिससे कि वो डोनेशन दे सके। ये सब कुछ फाइनेंशियल लक्ष्य हो सकते हैं, ये बनाइए, बहुत जरूरी।
अब हम बात करने वाले हैं तीसरी कंपोनेंट की। तीसरा कंपोनेंट है स्ट्रेटेजी। हमने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन असेस कर ली, फ्यूचर फाइनेंशियल गोल बना दिए, अब यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, ये जो लंबी यात्रा है इसका प्लानिंग करना ही स्ट्रेटेजी है। इसमें हम कई टूल यूज़ करते हैं सर। इसमें हम बजटिंग को यूज़ करते हैं, बजटिंग जिसके अंदर हम इनकम और एक्सपेंस को असेस करते हैं और कैसे सेविंग इंक्रीज की जा सकती है उस पर काम करते हैं। दूसरा हम काम करते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग पर। दोस्तों, जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उसके लिए सेफ गार्ड जरूरी है। आप बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा प्लान करते हैं, बहुत अच्छा बचाते हैं, लेकिन जीवन में अगर अनिश्चितताएं, कुछ दुर्घटना घटित हो गई तो ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। उसके लिए प्लानिंग करना, इंश्योरेंस प्लानिंग। तीसरा हम एसेट एलोकेट करेंगे। हमने सेविंग कर ली, उसके बाद हमें कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। जैसे हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, हमें डेट में इन्वेस्ट करना है, हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, ये निर्धारण करना एसेट एलोकेशन में आएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग प्लानिंग की, इन्वेस्टमेंट प्लान की। इन्वेस्टमेंट प्लान हमने एसेट एलोकेट कर दी, उसके बाद कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है ये प्लान करना इसके अंदर आएगा। उसके बाद में बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे बचा पाएँ और ऑप्टिमाइज तरीके से टैक्स कैसे बचा पाए जिससे अपनी नेटवर्थ बढ़े। और सबसे अंत में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। ये सब आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग हो जाए, ये प्लान करना भी एक फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा होता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के फ़ायदों के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग होने से क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, आप स्मूथली अपने सपने साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आप इमरजेंसी के लिए तैयार रह सकते हैं, जैसे कोविड जैसी कोई इमरजेंसी आ जाए। दोस्तों, आप दुर्घटना, अनिश्चितताओं से खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कोई भी दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाए, पर अगर अपना फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर है तो आप सेफ गार्ड हो सकते हैं। तीसरा, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। दोस्तों, महंगाई एक दीमक है जो आपके पैसे की ताकत को कम करता है। पैसे की ताकत होता है चीज़ों को खरीदने की ताकत, और महंगाई उसको दिनों दिन कम करता है। ये शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, समझ लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ह्यूज इम्पैक्ट होता है। ये फाइनेंशियल प्लान से आप इससे बच सकते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट। दोस्तों, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है जिसे हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। इसका बेनिफिट मतलब जादुई बेनिफिट होते हैं, उसका फ़ायदा अपन फाइनेंशियल प्लानिंग से ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी एक पीसफुल लाइफ आप फाइनेंशियल प्लान बनाकर जी सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए आपको हर महीने कितना बचाना है और हर महीने कितना कमाना है। और अगर ये निर्धारित हो गया तो आपको लाइफ बहुत पीसफुली हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि लाइफ में कैसी भी अनसर्टेनिटी, अनहोनी हो जाए, पर उसके लिए मैं तैयार हूँ, मेरे पास प्लान है, तो एक नींद आराम से आएगी पक्का। और सबसे बहुत ज़रूरी, सेविंग की हैबिट बढ़ेगी। दोस्तों, आपके परिवार में अगर आपको पता हो कि इतना बचाना है और आप परिवार में उसकी चर्चा भी करें, फाइनेंशियल प्लान बना के उनसे डिस्कस करें, तो पूरे फैमिली में एक माहौल बनेगा सेविंग बढ़ाने का। सेविंग को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, बच्चों में ये हैबिट बढ़ेगी जो आप समझ नहीं सकते कि कितना लॉन्ग टर्म में काम आएगी। दोस्तों, ये बात थी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, आगे हम आने वाले वीडियो में इन सभी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर मास्टरी हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे, दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हो सके तो कई लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अपने काम से कई लोगों को लाभान्वित कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।